पाकिस्तानियों वही हुआ जिसका खतरा था। 50% की जगह अब 18% टैरिफ, वो जिसे कहते हैं ना डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। अब अमेरिका के सदर और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यके बाद दीगरे ये ऐलान किया है कि ये ट्रेड डील जो है वो कंक्लूड हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रख दी है और आप लोगों की वजह से आप लोग हमारे रंग में भंग डालते हैं। पाकिस्तान का बहुत बड़ा और ऐसा नुकसान खुदा न खास्ता होने जा रहा है जिसको हम पूरा भी नहीं कर पाए। इतिहास से जहां जर्नैलों का नुकसान होगा। पाकिस्तान की मईशत के लिए एक तशवीशनाक ट्रेंड सामने आ गया है, जहां चावल जैसी बड़ी एक्सपोर्ट कमोडिटी की बरामदात में मुसलसल और नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। भारत अब अमेरिका से जो डील कर रहा है, और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। जहां अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के साथ अपनी ट्रेड डील की कामयाबी का ऐलान सोशल पे और उसके बाद ट्वीट्स के जरिए उन्होंने ये दावा किया कि उनकी हिंदुस्तान के साथ एक ट्रेड डील कंक्लूड हो गई है। और इसी के बाद मोदी ने भी ट्विटर पे उसे वेलकम किया। ट्रंप ने ये कहा कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है नरेंद्र मोदी, दुनिया का बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है, डील हमारी हो गई है। और उन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ थी, जो जवाबी ड्यूटीज़ लगाई गई थी, वो 25% से कम करके 18% कर दी गई। पाकिस्तान पे रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ 19% हैं, बहुत से और मुल्कों पर भी इसी किस्म की हैं, बरतानिया पे शायद 10% हैं। उन्होंने कहा कि हमने वो 18% कर दी हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन रशियन ऑयल क्या हिंदुस्तान अब नहीं खरीदेगा जो उनको चीप मिलता था। इसके बारे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई वजाहत नहीं की। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मामला 18% भी जाके ठहर रहा है और हिंदुस्तान को एक छूट दे दी गई है। वो जिसे कहते हैं ना डील ऑफ द एशिया हुई है। इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो गई है। सबसे लोएस्ट टैरिफ मिले हैं इंडिया को, सबसे लोएस्ट। और ये आप देखें कि अमेरिकी सदर ने आज ट्वीट भी कर दी है। उन्होंने कहा जनाब कि मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैं नरेंद्र मोदी से मेरी मुलाकात फ़ोन पे बात हुई है। और सबसे बढ़ के कि इंडिया को ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%। इंडियंस ने ये कहा होगा ज़रूर ट्रंप को कि हम तुमसे ये डील करते हैं, लेकिन हमें पाकिस्तान से 1% नीचे ज़रूर रखना है, हमें पाकिस्तान के बराबर नहीं रखना। ये मैं 100% आपको कह रहा हूं। 18% इंडिया ने खुद अपने आप को पाकिस्तान के सामने लेके आया। इंटरेस्टिंग बात है। इंडोनेशिया 19, थाईलैंड 19, बांग्लादेश 20, वियतनाम 20, चाइना 34। पहले एक तो बात ये समझ लें। अब व्हाइट हाउस ने ये कंफर्म किया है कि जो रशियन टैरिफ थे 25%, वो इंडिया के लिए वो भी रिमूव हो जाएंगे। फाइनल टैरिफ 18% है। हर बंदा एक ही चीज कह रहा है, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%, पाकिस्तान का 19%, इंडिया का 18%। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। हर बंदा एक ही चीज बयान कर रहा है इस वक्त। ठीक है जी। इंडिया $500 अरब की एनर्जी और टेक्नोलॉजी की चीजें अमेरिका से खरीदेगा। ये सुन लें, ये पढ़ें, ये आप पढ़ें जो कह रहे हैं वो ट्रंप साहब की अगर बात देखें आप तो वो क्या कह रहे हैं, इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात है। ठीक है जी। और ये अगर आप इसके मुताबिक चलें तो आपको एक चीज पता चल जाएगी। और वो क्या? वो ये पता चल जाएगी कि उन्होंने कहा मोदी मेरा बड़ा यार है। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ये कहा है, ये ट्वीट में सामने देखें। दूसरी उसने ये कहा है कि मोदी मेरा यार है, फ्रेंड है। और उसने कहा कि वी एग्री टू अ ट्रेड डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया वेयर बाय द यूनाइटेड स्टेट्स विल चार्ज reduced reciprocal tariff, lowering it from 25 to 18. They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the America to zero. The Prime Minister committed to buy $500 billion of US energy, technology, agriculture, coal and many other products. दूसरी बात उन्होंने ये भी कही कि हमारी जो दोस्ती है वो ऐसी रहेगी। और
That's what he basically said. So बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिनेरियो है वो ये इमर्ज किया। तो ये चीज जो है ना, अब इंडियंस कह रहे हैं जी हम तो $500 अरब की प्रोडक्ट खरीदेंगे। ऊपर से ट्रम्प साहब जो है वो इंडिया पे इतने खुश हुए हैं कि उन्होंने अपनी ये तस्वीर भी चढ़ा दी है, ठीक है जी, कि जनाब इंडिया टुडे, इंडिया के वो जो अखबार है, इंडिया टुडे इनका टीवी है, उन्होंने इसको जो है ना वो किया है जनाब, द मूवर एंड द शेकर, ट्रम्प साहब ने इसको लगा दिया। इट मीन्स कि वो सतही हैरान है। फिर जनाब मोदी साहब ने भी ट्वीट कर दी। मोदी साहब ने कहा, वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टुडे, delighted that made in India products will now have a reduced tariff of 18%. Big thanks to President Trump on behalf of 1.4 billion people of India for this wonderful announcement. When two large economies and the world's largest democracies work together, it benefits our people and unlocks immense opportunities for mutually beneficial cooperation. President Trump's leadership is vital for global peace, stability, and prosperity. India fully supports his efforts for peace. I look forward to working unprecedented heights partnership this that ये हो। समझ होगी बात को, समझ रहे हैं आप बात को। मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते, मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। सो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं, ठीक है जी। ट्रम्प साहब जो है वो कहते हैं कि जी ये अब ये सारी शहबाज शरीफ के यार ट्रम्प ने उनको एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज नॉट इनवाइटेड। अमेरिका जो है जी उसने इंडिया के साथ लगता है कि दोबारा से दोस्ती की पिंगे बढ़ाना शुरू कर दी हैं। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं और वो उसको नाराज नहीं करना। अमेरिका ने किस तरह से पाकिस्तान को एक लिहाज से, या पाकिस्तान के इन लोगों को जिन्होंने अन्ना पैसा खर्च करके अपनी लॉबिंग की है, उनको भी साइडलाइन कर दिया है। ये प्रपोजल अमेरिका ने दिया इंडिया को, इंडिया ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। और एक डील हो गई है जिसके तहत इंडिया जो है वो वेनेजुएला से तेल जो है वो खरीद सकेगा। चीन आपको नाराज नजर आता है, ताजिकिस्तान इसकी तस्दीक कर रहा है। आप देखिए तो कनाडा के वज़ीर आज़म वो अभी जा रहे हैं, उससे पहले आप देखिए तो EU का डेलीगेशन अभी आया हुआ था। लेकिन हम किधर खड़े हैं, हमारे मामलात ये हैं कि फिलहाल हमें ना तो कोई अमेरिका से बहुत बड़ा रिलीफ मिला हुआ है। इसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं और पाकिस्तान से किसी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स इन वाशिंगटन, विच वुड बी प्रिजाइडेड ओवर बाय सेक्रेटरी मार्को रूबियो। अच्छा, मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान को उसमें दावत नहीं दी, लेकिन इंडिया वहाँ पे है। तो जयशंकर साहब वहाँ पे होंगे 4 फरवरी को और उनकी मुलाकात भी होगी। अच्छा, आई एम सरप्राइज कि पाकिस्तान इज़ नॉट इनवाइटेड। शायद मेरी इत्तला गलत हो, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की, हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, लेकिन हमें कहीं मिला नहीं। और लगता कुछ यही है कि हालांकि क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से तो हमारा एक एग्रीमेंट भी हुआ एक US कंपनी के साथ, लेकिन हम क्यों नहीं हैं, हमें होना चाहिए था। आई डू नॉट नो ये क्यों ऐसा हुआ है, और आई डू नॉट वांट टू स्पेकुलेट आइदर, लेकिन इसमें पाकिस्तान की प्रेजेंस होनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं हैं। लेकिन जयशंकर साहब उस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो उस पर हम बात करेंगे जब अगले हफ्ते इंशाल्लाह, जब इसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे। जब प्रैक्टिकल चीज़ आई है तो 2 बड़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे वाज़े तौर पर पता चलता है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ साहब की जो पूरी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है विज़ावी US एंड ट्रम्प, वो 0 टके टोकरी हो गई है। वो कैसे हुई है? पहली बात यह है कि जनाब ट्रम्प साहब ने जो वेनेजुएला के साथ ऑयल की डील की है, उसमें जिस दूसरे मुल्क को शामिल किया है, जिसकी शमूलियत हुई है, वो इंडिया है। ईरान से हटाकर, यानी कि इंडिया जो ईरान से तेल ख़रीदता था, हम अगर ईरान से तेल ख़रीदें तो हम गुनहगार, हम अगर ईरान से गैस ख़रीदें तो हम दहशतगर्द। लेकिन इंडिया जो था वो ईरान के तेल का एक बड़ा ख़रीदार था और उसकी पूरे ताल्लुकात दुनिया में बेहतर थे। अब इंडिया को ट्रम्प जो US है वो वेनेजुएला अपने साथ लेके जा रहा है कि वो जो वेनेजुएलियन तेल की डील हुई है, और याद रखिएगा वेनेजुएलियन ऑयल रिज़र्व दुनिया में बड़े तरीन रिज़र्व्स में से आते हैं, तो वहाँ के जो अब ऑयल को ख़रीदा जाएगा उसमें इंडिया को भी हिस्सा दे दिया गया है। यानी कि इंडिया को अभी भी उसकी खुशामद की जा रही है एक लिहाज से कि भाई आप ईरान को छोड़ें, इधर आ जाए।
ये होते हैं बड़े ममालिक, बड़ी इकॉनमीज़ और स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप्स। ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो चापलूसी करके, खुशामद करके, लफाजी करके आपने किसी के साथ बना लिए हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर, सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये हैं रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जे सर। आपने दिखाई, तस्वीर बनी, ओ वाह, उसने कहा ज़बरदस्त। ऐसा मंजर नज़र आ रहा था जैसे किसी ज़माने में अफ़गान जिहाद के दौर में इस्लामाबाद पिंडी के रहने वाले जानते हैं कि अक्सर हमारे जो बेचारे अफ़गान जो पनाह गज़ीन होते थे वो कांधे पे कालीन डाले हुए सदर बैंक रोड उधर खड़े होते थे कालीन बेचने के लिए। इस किस्म के मनाजर थे। अब उसका रिज़ल्ट दूसरा सुन लीजिए कि यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वज़ीर ख़ारजा है। और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है, उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत और इंडिया, सॉरी अमेरिका, ये तमाम चीज़ें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देरपा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज़ ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज़ के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकॉनमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं होता कि जनाब एक मुल्क है उसको हम पहले दबाते थे, अब उन्होंने जनाब एक नए वहाँ की रजीम आई है, उन्होंने 4 बंदे हमारे सदर के घर के हायर कर लिए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, आके रोटी खा के चले जाते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के टाइम गेन किस्म, यानी टाइम खर्च करके जो रिलेशंस बनाए गए हैं, आप उनको तब्दील कर लेंगे? इन रियल टर्म्स जहाँ पे असल कारोबार होता है, असल जहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे आज भी भारत आपके से बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटिजिक पार्टनर है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी मामलात हो। इंडिया एक बड़ी इकॉनमी है, एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ा एलाय है इस खित्ते में। क्यों आप एक लम्हे में भूल गए कि इंडिया का रोल कितना क्रिटिकल है, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर, चाइना को लेकर अमेरिका का भारत पर जवाबी टैरिफ 25% से कम कर देगा। ये कुछ स्पेशल ऐसी क्लास एंड कैटेगरीज हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के जहन के ऊपर हैं, जिन पे 0% ड्यूटी जो है वो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को, एनर्जी के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा और अगले चंद सालों में, ये नहीं बताया कितने सालों में, $500 बिलियन की अमेरिकन इंपोर्ट्स जो हैं वो हिंदुस्तान ने कमिट कर ली हैं। नरेंद्र मोदी ने इसको वेलकम किया। उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी डेमोक्रेसीज को साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है, लेकिन रशियन ऑयल क्या हिंदुस्तान अब नहीं खरीदेगा जो उनको चीप मिलता था? इसके बारे में हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई वजाहत नहीं की। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन पैदा हो गई है बहुत बड़ी, वो ये है कि रेसिप्रोकल ड्यूटीज़ जो हैं 25%, इसके अलावा भी हिंदुस्तान पे रशियन ऑयल के हवाले से 25% ड्यूटीज़ थी और सम टोटल ड्यूटीज़ 50% थी। अब यहाँ पे इस वक्त ये क्लियर नहीं है 100%। वैसे तो लग रहा है कि शायद ये सब कुछ अब 18% ही हो गया है और अमेरिका ने रशिया के हवाले से जो ड्यूटीज़ लगाई हुई थी वो भी वापस इस स्टेज पर विड्रॉ कर ली हैं, लेकिन ये अभी ब्लैक एंड वाइट में क्लियर नहीं है। सो कन्फ्यूजन ये है कि अगर रशियन ड्यूटीज़ एग्जिस्ट करती हैं और अभी हिंदुस्तान कुछ अरसे तक रशियन ऑयल ख़रीदता रहता है या उससे नहीं बाज आता, तो फिर 25% प्लस 18% का तो मतलब बन जाएगा तकरीबन 43%। तो अब बाद में 43% पे ठहरा है, ये मामला 18% पे ठहरा है। ये वो चीज़ है जो इस स्टेज के ऊपर 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि मामला 18% पे ही जाके ठहर रहा है और हिंदुस्तान को एक छूट दे दी गई है। वो कुछ अरसे में रशियन तेल जो पहले ही उन्होंने ख़रीदना खासा कम कर दिया था 2025 में, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको बिल्कुल लेना जो है वो कम कर देंगे। अब जो असम्पशन थी कि पाकिस्तान में, दुनिया भर में ये असम्पशन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल किया पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दबाव में लाने के लिए, तो क्या इस प्रेशर कार्ड की ज़रूरत जो है वो अब उन्हें ख़त्म हो गई है या इसकी ज़रूरत रहेगी? इस स्टेज पे मैंने आपको कहा कि सिचुएशन ही क्लियर नहीं है कि इसमें क्या होगा। क्या अभी कुंडे में फंसा ली है।
अमेरिका ने टैरिफ घटा दिया है हमारे देश भारत पर सिर्फ 18%। भारत अमेरिका के बीच अब सिर्फ 18% टैरिफ होगा और ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। आर्थिक जगत में ये खबर काफी महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के लिए शॉक, और हम जो गुज़श्ता कुछ अरसे से ट्रंप के साथ मोहब्बत का अपना अफेयर बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे, ट्रंप ने गुज़श्ता रोज एक ट्रूथ सोशल पर तस्वीर शेयर की। तस्वीर थी इंडिया टुडे की। आगे मोदी खड़ा हुआ था, पीछे ट्रंप खड़ा होता, वो जो होता है ना साइड पोज, हाथ बांध के ऐसे, उसमें दोनों खड़े होते, मूवर्स एंड शेकर्स दिखा होता। उसके बाद फोन पर बात की खबर आई कि दोनों के दरमियान फोन पर बात हुई है, और फिर उसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखा, इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑफ इंडिया। लेकिन ये जो पाकिस्तान की कामयाबी की बात मुसलसल हो रही थी, खुद को बड़ा चालाक, बड़ा शातिर समझने वाले जर्नलों को हम जैसे लोगों ने 8-9 महीने पहले ही बताना शुरू कर दिया था कि जो ट्रंप लगा हुआ है ना, माय फेवरेट फील्ड मार्शल, ये ट्रंप क्या खेल खेल रहा है कि पाकिस्तान को इंडिया के लिए, बिग फिश के लिए बेट के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल, और फील्ड मार्शल को लगा कि मैं वाकई ही फेवरेट हो गया हूं और इंडिया अब साइड लाइन हो गया है, क्योंकि ट्रंप ने बार बार 8 जहाजों के गिरने का कहा, पहले 6 जहाज, फिर 7 जहाज, फिर 8 जहाज। तो इन्हें लगा कि ये हमारी मुट्ठी में आ गया है और ये फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन ट्रंप ने बिल आखिर ये बड़ी मछली। ये याद रखिएगा, इंडिया को सबसे लोएस्ट टैरिफ मिला है एशिया में। इंडिया 18%, पाकिस्तान 19%, इंडोनेशिया 19%, थाईलैंड 19%, बांग्लादेश 20%, वियतनाम 20%, चाइना 34%। मोदी साहब आपको पता है कच्चे काम नहीं करते। मोदी साहब कच्चे काम नहीं करते। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ने डील अनाउंस कर दी है, 25 से 18% पे आ गए हैं। दिस वॉज वॉट अमेरिकन वर लुकिंग, कि ये सारे जो हमारे वेस्टर्न पार्टनर्स हैं वो इंडिया के साथ जाके बैठ गए हैं। ठीक है, तो मैं दिफाई शराकतदारी होने वाली है, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हो गया है भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। स्ट्रेटेजिक डिफेंस भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे से मुतालिक है। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक तहलका खेज डेवलपमेंट। यूएई के सदर और भारत की जो तिजारत है वो 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। आपको 1 अरब के भी शेयर्स देने पड़ रहे हैं। Travel to India is one of the world's fastest growing and most dynamic continents. के साथ यूरोप मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहा है उस वक्त जब ट्रंप भाव खा रहा है। रूस और चीन को करना चाहिए, वो इंडिया कर रहा है। यूरोपीय यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया करने जा रहा है, जबकि हमें बताया जा रहा है पाकिस्तान में कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत गुफ्तगू है। नहीं, हमने पहले माजी के दरीचों में अगर आप झांक के देखें तो नजर आ जाती है आपको। हिटलर भी यही कहता था ना, आई विल रूल द वर्ल्ड। वेयर इज ही? उसके रिमेन्स कब नहीं। रशिया की जंग है यूक्रेन में, उसमें ट्रंप का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और कंपटीशन में चाइना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आज जो है वो अमेरिका जो है वो इंटरनेशनल रूल्स और इनको तहस नहस कर रहा है। आज दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन दुनिया भी दोगली है। दुनिया अपने माली मफादात के तहत हिंदुस्तान को प्रेफरेंस देती है पाकिस्तान के ऊपर। ये दुनिया के अंदर जो फाइनेंशियल लॉबीज हैं, गेम्स हैं, पॉलिटिक्स है, ये पावर प्ले है। और पाकिस्तान जब तक अपनी मईशत को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को स्ट्रेंथन नहीं करेगा। इंडिया कभी हमसे 3 गुना बड़ी इकॉनमी होता था और ये बड़ा होने जा रहा है ऑलमोस्ट कोई 100 टाइम्स। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ये 100 टाइम बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो फिर हमें तो करेंगे जी चीजें ठीक हो जाएंगी। और वजीर आजम साहब ने, वजीर आजम निहारी खा के वापस आ गया, वजीर आजम ने खाना खा के आ गया पाकिस्तानी के। खित्ते की बात की ज्यादा तकलीफ होती है कि आज ही इंडिया की जो डील चल रही है वो फिर इंडिया का देख के ज्यादा तकलीफ होती है। जिसको उन्होंने धमकी लगाई है कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, एक के कान पर जू नहीं रेंगी है। इवन हिंदुस्तान, यार लीव अलोन एवरीथिंग। भारत को कितना सेट किया हुआ। और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से अटकी फ्री ट्रेड डील अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस से यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेन ने बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि भारत यूं समझौता लगभग तय है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यहां पर आ रही है, वो ट्रेड डील को साइन करेगी। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि ये जो डेट है ये डोनाल्ड ट्रंप ने भी मार्क करी हुई है, जनवरी 27 की। वॉशिंगटन में, बीजिंग में सभी लोग इसको मार्क कर रहे हैं एंड दे आर वाचिंग इट नर्वसली बिकॉज देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज बियॉन्ड
और ट्रेड डील जो हम करने वाले हैं। आप इसी से अंदाजा लगा लें कि क्या हो रहा है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। यूरोप अपना बैग पैक करके वो भारत आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है कि यूरोप बैग को पैक करके वो भारत में आ रहा है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत को देने वाला है जो उन्होंने जिंदगी में किसी को नहीं दी है। यहां पे यूरोपियन यूनियन के टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, उनके जो हेड्स हैं, वो भारत आ रहे हैं यहां पे डील साइन करने के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए पूरी दुनिया को, चाहे वो साउथ अमेरिका हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो भारत हो, सबको मिलके एक थैंक यू कार्ड डोनाल्ड ट्रंप को भेजना पड़ेगा। क्या बच्चे तुम लोग को शर्म नहीं आती? दोगलापन देखो, यूएई दा सदर इंडिया आया है ते किद्दां मोदी ओनू जफ्फियां पा के मिलदा पिया। दुख की बात यह है कि यूएई एक मुसलमान मुल्क होते हुए यहूदियों के साथ खड़ा हुआ है, यहूदियों की गोद में जाके बैठ गया। आप जितना मर्जी इसको ये कह लीजिए, लेकिन ये इंतहाई गैर मामूली दौरा है और इसकी जो टाइमिंग है वो सबसे बढ़कर एक अहम समझी जाती है। मैं टाइमिंग की बात इसलिए अहम करार दे रहा हूं कि लास्ट मंथ ही जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी बड़ा एक खामोश दौरा किया है मुत्तहिदा अरब अमारात का, और दोनों ममालिक ने अपने जो दिफाई ताल्लुकात है वो मज़ीद बढ़ाने के लिए बातें की। देखिए ये सारा सिनेरियो जो है ना अपने अपने इंटरेस्ट के लिए है। देखिए अब ये कोई इस्लामिक वर्ड जो हम बार बार यूज करते हैं कि भाई वो हमारा इस्लामिक मुल्क है, वो हमारे साथ नहीं स्टैंड कर रहा, वो हिंदुस्तान के साथ कर रहा। अब भाई ये इस्लामी वर्ड से निकल जाए। अब बहुत दूर तक बात चलेगी। अब खित्ते में जो अपने मफादात के लिए जहाँ अच्छा इनिशिएटिव लेगा उसी के साथ भाई दूसरे कंट्रीज खड़े होंगे। यूएई के क्या मफादात हैं इंडिया के साथ? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई एग्रीमेंट किया, सुनने में आ रहा है यूएई भारत के साथ करने जा रहा है। कल बड़ी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है।